ये खबर आपको रामपुर की चमरोहा से दिखा रहे हैं, जहाँ पर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी मोहन कुमार लोधी ने गांव-गांव जनसंपर्क कर वोट मांगे। आपको बता दें, चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रत्याशी दिन रात एक कर रहे हैं और विधानसभा के प्रत्याशी मोहन कुमार लोधी भी दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और लोगों के सरकार के विकास कार्यों पे वोट मांग रहे हैं। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का भी लोगों को लाभ मिला है। इसको लेकर गाँव-गाँव घूमकर मोहन कुमार लोधी भी सरकार की योजनाओं का गुणगान कर अपना बेड़ा पार करना चाह रहे हैं। तो वहीं मोहन कुमार लोधी ने आज आगा काशी, शेरजी, नानकपुर, केसरपुर आदि गांव का डोर टू डोर जनसंपर्क कर सरकार की योजनाओं के लाभ गिनवाए। हमारी गांव में बहुत सारी महिलाओं से बात हुई, उन्होंने बताया कि हमें सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिला है, इसलिए हम दोबारा योगी और मोदी की सरकार बनाना चाहते हैं। मौजूद है चमरोहा विधानसभा के काशीपुर गाँव में, जहाँ हमारे साथ लोग मौजूद हैं। उनसे चाहेंगे किस तरह की सरकार चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र शर्मा है। जी महेंद्र जी, आजकल प्रदेश में चुनाव चल रहा है, किस तरीके की सरकार चाहते हैं आप? लहर चल रही है साहब इस वक्त तो। समाजवादी की? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की लहर चल भारतीय जनता रही पार्टी? है। योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम जी जो प्रदेश सरकार ने किया। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, बड़ा अच्छा माहौल है और बड़े बड़े निवेशक जो यहाँ आए, जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर निवेश किया हमारे उत्तर प्रदेश में, उससे हमारे यहाँ की रोज़गार की स्थिति भी सुधरी है बहुत। और सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि हम एक, अब जैसे राशन की बात है, डबल इंजन की सरकार है। माननीय मोदी जी का भी चुनाव क्षेत्र जो हमारे यहाँ बनारस में पड़ता है, तो बहुत बढ़िया काम दोनों सरकार मिलकर के कर रही हैं। और जनता ने एक बार फिर मुझे लगता है ऐसा ठान लिया है। और जो जनसलाब यहाँ देख रहे हैं आप सब लोग, यहाँ पर कार्यक्रम हम भी देख करके आए जिले में, बहुत बढ़िया काम किया है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में अब जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार जो है वो फिर दोबारा से योगी महाराज की सरकार आएगी। तो अखिलेश यादव तो बार बार ये वादा कर रहे हैं कि 300 के पार, 300 के पार। तो अखिलेश यादव का क्या रहेगा? देखिए, 300 के पार तो हमें पता नहीं है, लेकिन एक जीरो मैं कम करना चाहूँगा उसमें से। 30 की सरकार तो हो सकती है उनके साथ। अगर तो हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे चाहेंगे जी, आप क्या चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं प्रदेश में? सरकार बीजेपी की चाहते हैं। अखिलेश यादव की क्यों नहीं बीजेपी की? बीजेपी में सब कुछ सुरक्षित है, तो सब क्या कुछ आप अच्छा मिल रहा है। तो आपको अखिलेश की सरकार रही, उसमें कुछ नहीं मिला? ना, उसमें हमें कोई लाभ नहीं मिला और इसमें सारे ही लाभ मिले। और ना कोई डर है, ना कोई निडर हो गया। मतलब इस सरकार में जीने का हक मिल रहा है आदमी को, और हर आदमी को राशन, कोई भी चीज़, किसी सुविधा से ये नहीं है, वंचित नहीं है आज के दौर में। तो आप क्या चाहता, कैसी सरकार चाहिए? साहब, हम तो सरकार यही चाहते हैं, बीजेपी की। बीजेपी की? सबसे पहले वाली बात हमारे ये है कि हम अब ऐसे फिर किसी तरह भी जाते हैं, हमारे लिए कोई लोट पोट कोई किसी तरह की नहीं। पीछे हम जाते थे समाजवादी सरकार में, तो कहीं लूटे पड़े, घर पकड़ नहीं पाते थे, कहीं अंधे रोज जल फंस गए तो घर हाथ नहीं आता था, लूट जाते थे। तो योगी जी की सरकार में आप सुरक्षित हैं? हाँ जी, योगी जी की सरकार में आज बहुत आराम है, बहुत चैन है। आप भैया क्या चाहते हैं? आप युवा हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं? योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। बहन बेटियां हमारी जो पहले घरों से निकलने में डरती थी, आज बिल्कुल बेखौफ कहीं भी घूमने निकल जाओ, कहीं भी चले जाओ, हमारे योगी बाबा का डंडा हर जगह चल रहा है। प्रशासन बिल्कुल फुल एक्टिव मोड में है और हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में योगी सरकार रहे। तो आप चाहते हैं कि प्रदेश में योगी सरकार है। भैया आप क्या चाहते हैं, कैसी सरकार आनी चाहिए? योगी जी की सरकार ही अच्छी सरकार है, बढ़िया सरकार है। तो आप योगी जी की सरकार बता रहे हैं, इनको देख के बता रहे हैं, या आप चाहते ही हैं योगी जी की सरकार? हम तो पहले से बचपन से ही भाजपा के लोग हैं। हम इस समय मौजूद हैं चमरोहा के गांव आंगा में, जहां आज मोहन कुमार लोधी जी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या आंगा के गांव से आपको भरोसा मिला। जी मोहन कुमार जी, आज आप आंगा में आए हो, तो क्या आश्वासन दिया गाँव के लोगों ने? आंगा के सभी ग्रामवासियों से मेरी डोर टू डोर जाकर वार्ता हुई और मैंने आपको उनको मत देने की बात कही। और यहाँ सभी समाज के लोग रहते हैं, सभी समाज के मतदाताओं ने मुझे भरोसा दिया है कि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और मैं सुनिश्चित यहाँ से जीत निश्चित है। तो जिस तरीके से कल घोषणा पत्र जारी हुआ है, तो घोषणा पत्र में जो वायदे किए गए हैं, तो उनको किस तरीके से लोगों को आप पहुँचा रहे हैं? नहीं, हम जनता को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसे पूरा करती है। जैसा कि पहले हमारी सरकार ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी किसानों के कर्जे माफ़ होंगे, तो हमारी सरकार ने किसानों के कर्जे माफ़ किए। हमारी सरकार ने जो वादे किए, किसानों को जो गन्ने का भुगतान है वो समय पर कराएंगे, वो किया। गांव के विकास के लिए पैसा देंगे, वो उन्होंने दिया। तो जो भी सरकार ने कहा, नौकरी देने की बात की, नौकरी देने 4.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। तो जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो वादा करती है उसे पूरा करती है। ये हमारी सरकार की मतलब क्वालिटी है। जी,
तो मोहन कुमार जी ने बताया कि जो हमारी सरकार वायदे करती है वो पूरी करती हैं। हमारे साथ और गांव के कुछ लोग उनसे कहेंगे, भैया जिस तरीके से कल घोषणा पत्र जारी हुआ है तो आपको क्या भरोसा है घोषणा पत्र पूरा करने पे? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी घोषणा पत्र जारी किया है वो सर्वविश्वासी और सभी समाजों को लेकर के और सभी वर्गों को लेकर के घोषणा पत्र जारी किया है। उसमें देखिए प्रत्येक समुदाय के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। देखिए दीपावली पे और होली पे जी 2 सिलेंडर मुफ्त देने का वायदा किया है जी, ठीक है। और जो सामूहिक विवाह योजना थी हमारे मुख्यमंत्री जी की, उस सामूहिक विवाह योजना में हमारे जो घोषणा पत्र है उसमें अब 25,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दिया है जी। और जो हमारी सुमंगला योजना थी, जो महत्वपूर्ण योजना है हमारी बेटियों के लिए, क्योंकि देखिए पूर्व की सरकारों ने बेटियों के लिए कोई काम नहीं किया। उस सरकार में क्या होता था कि मान लीजिए कि हिंदू की जो बेटी है उसको तो 30,000 रुपये की धनराशि मिलती थी। हिंदू की जो बेटी थी उसे तो 30,000 रुपये नहीं मिलते थे, लेकिन जो मुस्लिम की बेटियां थी उन्हें 30,000 रुपये देने का ये काम किया गया जी। तो लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमने सभी वर्गों को साथ लेकर के प्रत्येक योजना का लाभ हमने किसी व्यक्ति विशेष वर्ग को नहीं दिया, सभी समाज को, सभी धर्मों को बराबर हमने उस चीज़ को रखा है। तो हमारे साथ ये मौजूद थे भाजपा के नेता, इन्होंने बताया कि हमारी पार्टी सर्व समाज के लिए करती है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से कोई योजना नहीं चलती। हमारी सरकार की योजना का लाभ हर एक व्यक्ति को मिला है। जगदीश कुमार, न्यूज़ 9, रामपुर।